चलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले, ये लास्ट वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग द फंक्शंस एंड मेथड्स, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, मेथड स्कोप एज वेल एज ब्लॉक स्कोपिंग। स्कोपिंग की टेक्निक्स हम सीखने वाले हैं कि क्या होता है स्कोपिंग। बेसिकली मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ क्या होता है। देखो यार, मेथड स्कोप क्या चीज होती है। मान लो आपने एक मेथड बनाई या फिर एक फंक्शन बनाया, कुछ भी बोल सकते हो, मेथड फंक्शन एक ही बात है बेसिकली। आपने एक फंक्शन बनाया, मान लो ये जो फंक्शन है आपने बनाया इंट फन फन नाम का फंक्शन बना दिया। कुछ भी नाम दे सकते हो, एज सच प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन बनाया एंड इस फंक्शन में कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया आपने। मान लो आपने इधर डिक्लेयर करा है इंट काउंट को, इस टाइप से आपने डिक्लेयर कर दिया इसको एंड इसकी वैल्यू 0 असाइन कर दी है। ओके, अब आपने ये जो ब्लॉक है ये बंद कर दिया है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये आपका ब्लॉक है। ओके, दिस इज बेसिकली अ ब्लॉक। सो मेथड स्कोपिंग होती है एंड सिमिलरली ब्लॉक स्कोपिंग, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, ये मेथड के लिए करते हैं एंड ये जैसे आपने फॉर लूप चलाया वगैरह वगैरह इस टाइप से चलाया, इफ कंडीशन लगाई, वाइल कंडीशन लगाई, जो भी है आपने इस टाइप से करा तो वो ब्लॉक में आ जाता है और कुछ नहीं। मेथड स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप यही चीज है। हम इधर एक मेथड बना रहे हैं, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेथड स्कोप। अगले वाले में ब्लॉक स्कोपिंग में हम ब्लॉक ब्लॉक बनाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक स्कोपिंग, नो प्रॉब्लम इन दैट। बात एक ही है दोनों की। ओके, मैंने अगर काउंट इज इक्वल टू 0 यहाँ पे डिक्लेयर करा है, तो मैं इसके बाहर काउंट कहीं भी नहीं ले सकता। ओके, इसके बाहर मैं काउंट नहीं निकाल सकता। काउंट इज इक्वल टू 1 करना है जैसे मुझे, तो ये जो है ये गलत कहलाएगा। क्यों? बिकॉज काउंट जो है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है या फिर इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर डिफाइंड है। ओके, काउंट इज डिफाइंड इनसाइड दिस पर्टिकुलर मेथड। आपने मान लो कोई पीएसवीएम लिखा है एंड आप चाह रहे हो कि काउंट को मैं पीएसवीएम के अंदर यूज करूं। पीएसवीएम आपने यहाँ पे लिखा है एंड आप चाह रहे हो कि काउंट को मैं पीएसवीएम के अंदर यूज करूं, सो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपको यहाँ से रिटर्न डालना पड़ेगा कि मुझे रिटर्न करना है काउंट की ये वैल्यू, क्योंकि ये इंट है तो ये रिटर्न कर सकते हैं हम इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चलेगा। ओके, सिंपली आप यहाँ पे काउंट लिख के इसको यूज नहीं कर सकते। और सिमिलरली एक ब्लॉक स्कोपिंग होती है। ब्लॉक स्कोपिंग में होता है ये हमारे साथ कि हमने मान लो एक ब्लॉक बना दिया, मान लो इफ कंडीशन हमें कोई लगानी थी, इफ कंडीशन लगाई हमने एंड उसके आगे हमने एक ब्लॉक बना दिया। तो आप जो कुछ यहाँ पे लिख रहे हो, जो जो कुछ यहाँ पे डिफाइन करो, वेरिएबल्स डिफाइन करो, कांस्टेंट डिफाइन करो, जो कुछ भी यहाँ पे डिफाइन करो, वो चीज इस ब्लॉक के बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, वो चीज जो है उस इस ब्लॉक के बाहर नहीं जाएगी। एज सिंपल एज दैट। चलो, एक सिंपल से कोड के थ्रू समझा देता हूँ मैं आपको। मान लो मैंने एक मेथड बना, मैंने सबसे पहले तो लिख दिया पीएसवीएम, बिकॉज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से ही हमारी मेथड स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं। सो मैंने मान लो डाल दिया है इंट फन। ठीक है, इंट फन, एक काम करो, इंट फन भी मत बनाओ, यहाँ पे बस फन बना दो। ठीक है, ये फन क्या करेगा, ये फन सिंपली हमें कुछ प्रिंट करके दे रहा है। ओके, ये कुछ प्रिंट करके दे रहा है हमें। अब इसके बाहर मैंने एक क्लास बनाई है, ऐसे लिख दिया है, अभी उसकी कोई नीड नहीं है, बिकॉज हम क्या सीख रहे हैं, सब पहले हम मेथड स्कोपिंग सीख रहे हैं। ओके, सो मैंने बना दिया इसको स्टैटिक वॉइड, वॉइड मत रखो, चलो वॉइड रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फन। इस टाइप से मैंने इसको बना दिया है एंड ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है एबीसी, मान लो सिस आउट, ये प्रिंट कर रहा है हमारा ए बी सी इस टाइप से। ओके, ये एबीसी प्रिंट कर रहा है। क्या मैं इसको रन करूंगा, क्या मैं इसको रन करूं तो ये प्रिंट कर देगा एबीसी? हाँ बिल्कुल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम देख सकते हैं हमारे पास एबीसी लिखा हुआ आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो हो क्या रहा है, बेसिकली स्कोपिंग सिखा रहा हूँ। मान लो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करा होता, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा होता, मान लो दैट मैंने डिक्लेयर करा यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 5 इस टाइप से, एंड मुझे प्रिंट करना है आई की वैल्यू। ठीक है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है आई की वैल्यू। तो क्या ये प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हमारी प्रिंट हो जाएगी? हाँ, यहाँ पे तो हो जाएगी, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर है, हमने अगर इसको रन करा तो ये आंसर हमें दे देगा 5। सो इसको रन कर दिया है मैंने एंड आंसर हमारे पास आ रहा है 5। बट अगर मैं चाहूँ कि मैं अगर इसको कहीं और यूज करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कहीं और यूज करना चाहूँ, मान लो इधर से मैंने इसको कट कर दिया है, मान लो मुझे यहाँ पे इस वाले ब्लॉक के अंदर डालना है इसको, देखो आई पे एरर आ गया। ये क्या बता रहा है हमें कि आई जो है इट इज नॉट डिफाइंड, इस टाइप से हमें ये कुछ बताएगा। इसको अगर मैं रन करूं तो हमें ये दिखा रहा है दैट इज वन एरर, कैन नॉट फाइंड द सिंबल, ये सिंबल को फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं फाइंड कर पा रहा है? बिकॉज यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आई को डिफाइन करा है। हमने मेन मेथड में फंक्शन को डिफाइन नहीं करा है, भले ही हमने पहले फन को काउंट करा है, बट ये वहां फन में जाके ये इतना नहीं समझ पाएगा कि हमें फन में जाके इस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना है। अगर मैं यहाँ से रिटर्न आय कर देता, अगर मैं इसको इंट ले लेता, रिटर्न करता, तो मतलब रहता है इसका। बाकी ये इसको देख नहीं पाएगा, इसको हम बोलते हैं क्या,
फंक्शन स्कोप। यार एक और चीज, मैं यहाँ पे स्टैटिक बार बार लगा रहा हूँ, अगर हम स्टैटिक नहीं लगाए तो क्या एरर आएगा? वैसे तो तुम सब देख चुके हो कि हमारे पास एरर आता है कि ब्लॉक अगर आप बना रहे हो, ब्लॉक को अगर आप काउंट कर रहे हो तो आपको स्टैटिक मेथड ही काउंट करनी पड़ेगी, इस टाइप से कुछ आएगा। लोकेशन क्लास स्कोपिंग, चलो इसने बता भी दिया, ये क्लास स्कोपिंग की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सिंबल को फाइंड नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पे नहीं है। एंड क्या ये फंक्शन को रन कर पा रहा है? क्या हमें लाइन नंबर 9 में कोई दिक्कत दिख रही है क्या? टू एरर्स तो दिख रहे हैं हमें। सो एक काम करता हूँ मैं, हाँ यहाँ पे लिखा है 9 में, नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कांस्टेंट। मतलब कि स्टैटिक ब्लॉक है, ये जो मेन ब्लॉक होता है ये हमारा स्टैटिक ब्लॉक ही होता है। अगर आप यहाँ से स्टैटिक हटा दोगे तो वो आपको सजेशन देगा कि यार प्लीज स्टैटिक करो, स्टैटिक के बिना मेन रन नहीं हो सकता है, कुछ इस टाइप का आएगा आपके सामने अगर आप देखो तो। मैं इसको नीचे ले आता हूँ। सो इट इज़ जस्ट, वापस रन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सो मैंने इसको वापस से रन करा। ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है दैट, सबसे पहले तो ये कुछ बता रहा होगा, रुको स्कोपिंग को छोड़ दो अभी, वेरिएबल आई को भी छोड़ दो। हाँ, नॉन स्टैटिक मेथड फंक्शन कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कांस्टेंट। एक काम करो, अभी इन सबको हटाओ, मुझे बताना है बिकॉज अभी कि ये पब्लिक वॉइड मेन नहीं चलता है, ये अगर स्टैटिक नहीं है तो ही तो दिक्कत आएगी कुछ ना कुछ। चलो ठीक है, हमने स्टैटिक मेथड यहाँ पे बना के रखी है, स्टैटिक मेथड नहीं बनाई है मतलब। चलो, ये हमें एरर दे रहा है दैट मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास स्कोपिंग, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज दिस पर्टिकुलर थिंग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो हमें मेन मेथड को हर बार स्टैटिक ही रखना होगा। ओके, और अगर मेन मेथड स्टैटिक है तो हमें उसके अंदर हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं उसे भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग इट एज स्टैटिक। ओके, समझ में आ गया हमें। तो यार ये जो है ये हो गया हमारे पास मेथड स्कोपिंग। अब हम समझ लेते जल्दी से फंक्शन स्कोपिंग, सॉरी फंक्शन स्कोपिंग हमने समझ लिया है। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं ब्लॉक स्कोपिंग। इन सब की तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। दिस वॉज फंक्शन स्कोपिंग को समझाया था, ऐसा ध्यान रख लेना। ये तो कमेंटेड ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यार, मैंने इधर एक सिंपल सा काम करा, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा है आई इज इक्वल टू 10, मैंने यहाँ यहाँ पे डिफाइन करा है। अब देखो, मैं इस आई को प्रिंट करना चाहता हूँ इसके ब्लॉक के बाहर, इसके ब्लॉक के बाहर मतलब क्या, सिस आउट लिख दिया है मैंने यहाँ पे। सिस आउट के बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूँ आई की ये वैल्यू। ओके, अगर मैं इसको रन करूंगा क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए, बिकॉज हम क्या है, हम तो मेन ब्लॉक के अंदर है एंड उसके अंदर हम आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। बट आप देखोगे दैट इट विल नॉट वर्क। ओके, इट विल नॉट वर्क, क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज जो इंट आई इज इक्वल टू जीरो जो हमने बनाया है ये ढूंढ ही नहीं पा रहा है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल। क्यों? बिकॉज हमने इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर बनाया है। किस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर? इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर बनाया है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट वर्क। ठीक है, यहाँ पे मैंने आया तो प्रिंट कर दिया है। अगर हम इसको ऊपर प्रिंट कर देंगे, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये वर्क कर लेगा, ये वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा। ठीक है, मैंने अगर इसको यहाँ पे लिख दिया, इसने वैल्यू दे दी हमें 10। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक स्कोपिंग क्या होती है एंड हमारे पास मेथड स्कोपिंग क्या होती है। पर फिर भी ये चीज वर्क कहाँ करती है? देखो यार, अगर हम बना रहे इफ कंडीशन, ऐसा तो हम लिखेंगे नहीं बिकॉज इस ब्लॉक का कोई सेंस है नहीं। अगर हम लगा रहे इफ कंडीशन, मान लो इफ मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल्स टू 5, मैंने इस टाइप से कुछ लिख दिया, इफ इंट आई इक्वल्स टू 5, या फिर चलो ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आई की वैल्यू 5 है तो हमें प्रिंट करना है 5, सिस आउट आई, आई की वैल्यू इंट आई, अरे आई लिखा ही नहीं मैंने, सिर्फ आई लिख दिया। इंट आई इज इक्वल्स टू 5 है अगर, या इधर से इंट भी हटा दो, इंट आई फिर हमें अंदर डिफाइन करना पड़ेगा ना। एक काम करते, फॉर का केस लेते, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 2 ले रहा हूँ मैं भी, एंड आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट डॉट मेंटेन आई करके रखा है मैंने। ओके, यहाँ पे तो हमारा आई प्रिंट हो जाएगा। ओके, हमारी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब कि ये 0 1 2 इसने प्रिंट कर दिया है। बट अगर मैं इसको फॉर लूप के बाहर ले आता हूँ, भले ही हम मेन ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, भले ही हम मेन ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, हमने आई को डिक्लेयर करा है इन द फॉर लूप, पर हम आई को प्रिंट करना चाहते हैं फॉर लूप के बाहर, तो हमें एरर दे रहा है, ये रेड लाइन आ गई है। ये एरर क्या दे रहा है हमें? वेरिएबल स्कोपिंग का। ओके, क्लास स्कोपिंग का बेसिकली। सो वेरिएबल आई इसको मिल नहीं पा रहा है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल इसने बता दिया है। क्लास स्कोपिंग की दिक्कत है आपके इसमें, देख लो एक बार तो। हाँ भैया दिक्कत है, बिकॉज हमने फॉर लूप तो यहाँ पे डिफाइन करा है बट हम प्रिंट यहाँ पे करना चाह रहे हैं। सो इस तरह से ये वर्क करता है। ओके, स्कोपिंग इस टाइप से वर्क करती है। हमारा ये वाला टॉपिक हो गया है खत्म। अगला जो हम स्टार्ट करने वाला है वो है एरेज। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो
इतना ही था। ओके, बाय बाय, थैंक यू यार। राइट, लाइक शेयर रिकमेंड वगैरह कर देना, कमेंट भी कर देना कि यार कैसा लग रहा है कोर्स, बिकॉज बहुत मेहनत लग रही है इस पर्टिकुलर कोर्स को बनाने में, एंड इसको मैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्स बनाना चाहता हूँ, ऑन अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ओके, सो थोड़ा बहुत लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दिया करो, एंड अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी बता दिया करो। क्वेश्चंस बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे थे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाओ, वैसे इतनी सारी करवाऊँ, किसी ने नहीं करवाई होगी इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, फिर मिलते हैं रेस के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।